हेलो दोस्तों, नितिन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मौर्य और मौर्य काल के बारे में, जो बिहार एसआई और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए हम पढ़ते हैं। अशोक स्तंभ पर लिपि लिखा गया था ब्राह्मी में। अशोक स्तंभ पर लिपि लिखा गया था, कौन सी? ब्राह्मी लिपि। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। द निम्न शासकों में से हर्ष के समय में असम पर शासन किया था भास्कर वर्मन ने। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनाया गया था कुम्हारपटना में। दूसरे शब्द के आसपास रचित यानी संस्कृत शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय के मरतम के रुद्रदामन ने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषेक क्षत्रिय वर्णन करता है, दिव्यावदीन। मौर्य काल में यानी कंटक शोधक न्याय का प्रकार न्याय क्या था? फौजदारी था। महत्तर क्या था? महत्तर संग्रह था। मौर्य काल के शासक के भूमि से प्राप्त आय को क्या कहते थे? सीता। मौर्य काल की शिक्षा में सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजन किया था 15 अधिकरण में। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न, बौद्ध धर्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया, भाभु। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया, भामु स्तंभ में। अशोक का शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या था? प्राकृतिक। अशोक ब्रह्मलिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था प्रिंसेस ने। अपने शिलालेख में अशोक समानता यानी नाम से जाना जाता था, प्रियदर्शनी। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल का उल्लेख किया था, सोह गौर में। भारत का पहला साम्राज्य की स्थापना शासक काल के दौरान हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रसिद्ध निरंकुश शासक था। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन सा? विशाख दत्त था। वह अभिलेख जिसमें वह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव यानी पश्चिम भारत तक फैला है, वह है रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन का विजय किया था, चंद्रगुप्त ने। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है, वो क्या? विशाख दत्त। कौटिल्य अथवा चाणक्य सम्राट का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था मौर्य वंश ने। सैंड्रोकोटस से यानी चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान हुआ था विलियम्स जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधार किसके? शासन काल के लिए सिद्धांत और अभ्यास विषय पर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्कस को यानी बख्शिश के रूप में दिया था 500 योद्धा हाथी। मेगानिस्थ दूत थे किसका? सेल्यूकस का। वह स्रोत जिसपे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन होता है, इंडिका। मौर्य साम्राज्य का 7वां वर्ग में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेखित किया गया था मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का था पौत्र। मौर्य शासक अशोक की रानी थी करुवाई की। बौद्ध एवं बौद्धिक धर्म बना अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक और साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा और नगरों में आयोजित किया गया था पाटलिपुत्र। अशोक ने राजा का आक्रमण किया था कलिंग। अंतिम मौर्य साम्राज्य वृहद।
अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या था? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाला भूमि। मौर्य वंश के पश्चात वंश का राजा स्थापित किया गया था शुंग वंश। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किससे था? सतवाहक राजवंश से था। शुंग वंश के बाद वंश में भारत पर राज किया था कण्व। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ था हाथी की गुफा के साथ। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी की गुफा परिस्थित अंकित है किसे? प्राकृतिक भाषा में। शक संवत की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? कुषाण को। वह राजा जिसके योग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त किया था? कनिष्ठ। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने से पर यानी स्वर्ण मुद्रा का प्रचलित किया था विंग्स कॉन्फिडेंस ने। कला और गंधार शैली फली फूली कुशासन के समय। कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध सभा यानी नगर में आयोजित किया गया था कश्मीर। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है मौर्य के समय को। वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य से संबंधित राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है कुम्हरार। मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबा की प्लेट क्या था? ताम्रपत्र। बराबर की गुफा को अशोक ने संप्रदाय के दान में दिया था आजीविक। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना हुआ था लकड़ी का। भारत में सोने का सिक्का जारी किए गए थे भारतीय यूनानी शासक के द्वारा। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है। मिलिंद हो। शक संवत और कर्दमक शाखा का संस्थापक है चष्टक। काला अशोक का संबंध किससे? शिशुनाग राजवंश से है। चीनी और जनरल पान चाओ ने जिस कुषाण शासक को हराया था? कनिष्ठ को। मौर्य स्तंभ जिसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया था? संकिया स्तंभ। लोरिया अराराज स्तंभ का लेखक कौन था? बिहार के चंपारण में। सांची का स्तूप मूल रूप से जिस मौर्य शासक ने बनाया था? अशोक ने। जिस स्थान से स्तूप अशोक की प्रस्थित यानी प्रतिमा प्राप्त हुआ था वह कलंगहली था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा के कारों में वसूली के लिए जिम्मेदार था सनित्रघात। अशोक के प्रख्यात अभिलेख के प्रतीक था प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत और श्रवणबेल गोला जिसे जैन सल्तनत के साथ गाया गया था भद्रबाहु। चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता था विष्णुगुप्त। सारनाथ का लॉयन कैपिटल संबंधित किससे था? अशोक से। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र। अशोक महान के पुत्र क्या था? बिंदुसार के थे। मेगास्थनीक चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल था राजदूत। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांतिक था तक्षशिला में। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। यूनानी स्रोतों और अग्रमेज एवं जैनरिमिजेज मगध के जिस शासक को कहते उसे घनानंद कहा जाता है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत के राज्य किया उसकी राजधानी का समय था पाटलिपुत्र। प्राचीन भारत में जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। कलिंग युद्ध का संबंध किससे? अशोक से है। जिस स्रोत के आधार पर यह कहा जाता है कि अशोक श्रीनगर शहर बनाया था? कल्हन की राजतरंगिणी स्रोत के अनुसार। मौर्य राजा का स्थापना हुआ था चंद्रगुप्त ने। योग दर्शन के संस्थापक थे पतंजलि। शुंग राज के संस्थापक थे पुष्यमित्र। भारत में ग्रीक आक्रमण के बाद आया था शक और हून आया था।
आयुर्वेदिक के महान विद्वान चरक संबंध किससे था? कनिष्ठ के शासन काल से था। कनिष्ठ के राजधानी क्या था? पुरुषपुर, पेशावर। कनिष्ठ के शासन काल में बौद्ध संगीत का आयोजित हुआ था कश्मीर में। कनिष्ठ राजा थे कुषाण वंश के। भारत पर हमला करने वाला प्रथम आक्रमणकारी कौन था? डेरियस। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत प्रभावित किया था कनिष्ठ ने। कुशासन प्रशासन कनिष्ठ का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईसा पूर्व। शक काल का आरंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व में हुआ था। अब स्टार्ट होता है संगम काल। संगम युग में विख्यात था कपास व्यापारियों का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। संगम काल का तमिल महाभारत लिखा गया था एविलिल पुत्तूर ने। अब स्टार्ट होता है गुप्त काल और गुप्तोर काल। झांसी के पास देवगढ़ में मंदिरों और इलाहाबाद के पास गढ़वाल मंदिर में बनी मूर्ति का कला महत्वपूर्ण अवशेष कहा था गुप्त काल में। चेर राजवंश की राजधानी क्या था? क्रूर। चेर वंश की राजधानी क्या था? क्रूर। चेर वंश की राजधानी क्या था? क्रूर।